हेलो विवर्स, मैं राजकुमार सोनी, इंडियन नेवी रिटायर्ड, एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी बलिया में स्वागत करता हूं। आज का हमारा यह वीडियो इंग्लिश प्रैक्टिस सेट के ऊपर है। पहले मैंने इंग्लिश सिलेबस के ऊपर एनडीए नेवल एकेडमी का मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड हुआ है। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चन इंक्लूडिंग कॉम्प्रीहेंसन और बाकी सारी चीज़ें, कंप्लीट सिलेबस को फॉलो किया है मैंने। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ये नॉर्मल जो आपको डायरेक्टिव मिलेगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कॉम्प्रीहेंशन का है, शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी कहीं आ सकता है, तो उससे कुछ इशू नहीं है, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। हाँ, ध्यान देने की बात यह है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि आपको कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज को पढ़ने से पहले एक बार सरसरी निगाह से, एक बार करसरी निगाह से, एक बार सुपरफिशियल तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ताकि पता चले कि ये कॉम्प्रीहेंशन का जो पैसेज है वो किस चीज़ के ऊपर है, ताकि हम एक थोड़े से तो फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाएंगे कि क्या कैसे अप्रोच होना चाहिए, टॉपिक क्या है। यदि अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा है तो हम टैकल करेंगे, बिकॉज येस वी आर गोइंग टू ज्वाइन मिलिट्री। या लेट्स स्टार्ट। सो पैसेज को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। सो आफ्टर सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन एल्बर्ट केम आउट वरीड अबाउट। ओके, कुछ एल्बर्ट हैं, एक जेंटलमैन जिनके बारे में बात हो रही है, जो कुछ वरी कर रहे हैं। ओके, बाद में देखेंगे। एल्बर्ट वॉज सैड एंड डिप्रेस्ड बिकॉज, ओके ही इज सैड, फाइन। देयर वॉज नो सिगरेट शॉप ऑन दैट रोड बिकॉज, ओके कुछ सिगरेट शॉप के बारे में बात हो रही है, फाइन। एल्बर्ट डिसाइडेड नॉट टू लुक फॉर अ न्यू जॉब, ओके कुछ जॉब की भी बात हो रही है, फाइन। अ सिगरेट शॉप ऑन अ बिजी रोड वॉज बाउंड टू बी प्रॉफिटेबल, ओके अगेन सिगरेट शॉप के ऊपर। ओके, यानी कि ये जो कॉम्प्रीहेंशन के 5 क्वेश्चन थे वो हमने पढ़ लिए, पता चल गया कि ये एक एल्बर्ट साहब है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और कुछ सिगरेट शॉप के बारे में। आइए शुरू करते हैं, जल्दी से करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट है कि कॉम्प्रीहेंशन में जो एक क्वेश्चन पे 30, 35, 40 सेकेंड के अंदर हम सॉल्व करें, ताकि हमारे पास दूसरे क्वेश्चंस के लिए सफिशिएंट समय रहे। ओके, आइए शुरू करते हैं। सो आफ्टर सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन एल्बर्ट केम आउट एंड टुक द लॉन्ग नैरो रोड लीडिंग टू द रेलवे स्टेशन, फाइन। तो रेजिग्नेशन दे दिया इन्होंने, एल्बर्ट साहब ने। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। इन केस मतलब कुछ ज़्यादा डिटेल देता हूँ तो ये जस्ट आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए। एल्बर्ट केम आउट एंड टुक द लॉन्ग नैरो रोड। एल्बर्ट क्या हुआ, बाहर रेजिग्नेशन देने के बाद सबमिट किया रेजिग्नेशन, बाहर निकले और लंबा नैरो, नैरो मतलब पतला, संकीर्ण, लंबे और पतले रोड को क्या किया, जो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, लीडिंग टू द रेलवे स्टेशन, वहाँ पे उन्होंने लिया। विच वॉज वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड्स इन द सिटी, जो सिटी का एक बिजिएस्ट रोड में से एक था, सुपरलेटिव डिग्री द बिजिएस्ट, फाइन। सो बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, ध्यान देंगे, जस्ट मैंने ऐसे ही चर्चा कर दी। सेकंड, सैड एंड डिप्रेस्ड एंड वरीड अबाउट लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। ओके, साहब जो हैं एल्बर्ट साहब सैड हैं, डिप्रेस्ड एंड वरीड है, चिंतित भी हैं, लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। क्या है मेन चिंता का वजह, नया जॉब, क्योंकि रेजिग्नेशन दे दिया है। एल्फ्रेड लुक्ड अराउंड फॉर अ सिगरेट शॉप। ओके, एल्फ्रेड चारों तरफ एक सिगरेट शॉप के लिए देखा। ही वॉकड अप टू द एंड ऑफ द रोड, रोड के अंत तक गए एंड फाउंड नो टोबैकोनिस्ट। टोबैकोनिस्ट माने जो टोबैको का सेवन करते हैं, तो उन्होंने कोई उनको दिखाई नहीं दिया जो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें, सिगरेट या बीड़ी या पान गुटखा, उसको जो तंबाकू यूज करता है बेसिकली। ओके, टोबैको। सो इट वॉज ऑड दैट सच अ बिजी thoroughfare, remember pronunciation, it's not thoroughfare, it's a thoroughfare. It was odd that such a busy thoroughfare with thousands of people passing through did not even have a single cigarette shop. ओके, ये बहुत सरप्राइजिंग बात थी कि इतना व्यस्त मार्ग, thoroughfare मतलब रास्ता, मार्ग, विथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग थे उसमें जो गुजर रहे थे, पासिंग थ्रू मतलब आना जाना हो रहा था, बट इसके बावजूद भी एक भी सिगरेट की दुकान वहाँ पे नहीं थी। ओके, ही सडनली फेल्ट दैट इट वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर हिम टू हंट फॉर अ जॉब। उनको अचानक महसूस हुआ कि अब कोई ज़रूरत नहीं है एक नौकरी की, जॉब की तलाश करने की। माय गॉड, क्या हो गया, कुछ आया, अभी आगे पढ़ते हैं, कुछ हुआ है। ही डिसाइडेड टू ओपन अ टोबैको शॉप हिमसेल्फ। ओके, अब इनको जॉब की आवश्यकता नहीं है, जॉब नहीं खोजेंगे, हंट मतलब खोजना, क्या करेंगे, अब ये अपनी एक टोबैको शॉप खोलेंगे। इट वॉज बाउंड टू बी प्रॉफिटेबल, ही फेल्ट, उनको ऐसा लगा कि इसमें बहुत फ़ायदा होगा।
ओके, बाउंड टू बी प्रॉफिटेबल मतलब फायदा होगा। तो पता चल गया हमको। अब जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। आफ्टर सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन एल्बर्ट केम आउट वरीड अबाउट, क्या चीज़ की वरी थी? जॉब की। नो शेल्टर, नो सिगरेट, अ जॉब, द नेक्स्ट अवेलेबल स्टेशन, ऑप्शन सी अ जॉब। ओके, एल्बर्ट वॉज सैड एंड डिप्रेस्ड बिकॉज, सैड थे किस लिए? ही हैड नो मनी फॉर द ट्रेन जर्नी, नो। ही हैड टू वॉक ऑन अ लॉन्ग रोड, नो। ही वॉज नॉट एबल टू बाई सिगरेट, ये तो एक फैक्टर है, ऑप्शन सी। ही वॉज वरीड अबाउट फाइंडिंग अ जॉब, यस। ऑप्शन डी यहाँ पे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है कि उनको एक जॉब की चिंता सता रही थी। आप यदि गौर करें, ये जो तीसरी लाइन है, सैड एंड डिप्रेस्ड एंड वरीड अबाउट लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, काम खत्म, ऑप्शन हमें मिल गया। सो ही वॉज वरीड अबाउट फाइंडिंग अ न्यू जॉब, ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन 2। थर्ड, देयर वॉज नो सिगरेट शॉप ऑन दैट रोड बिकॉज, कोई भी सिगरेट शॉप नहीं थी। क्यों थी भाई, क्यों नहीं थी? स्मोकिंग इज बैंड इन दैट एरिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। आप ध्यान देंगे, कोई पैसेज के अलावा आप बाहर की कोई भी चीज़ें नहीं सोचेंगे, कुछ भी आप प्रीवियस नॉलेज को यूज नहीं करेंगे अदर देन वोकैबुलरी के क्वेश्चन में। ओके, सो देयर वाज नो सिगरेट शॉप ऑन द रेड बुक, हो सकता है सिगरेट स्मोकिंग बैंड होगा वहाँ पे, लेकिन इस पैसेज में कोई उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो हम बिल्कुल उस पर नहीं सोचेंगे। जस्ट ऑप्शन बी, जस्ट बाय चांस नोबडी हैड ओपन वन ऑन दैट रोड, ये हो सकता है कि बाय चांस, संजोग से वहाँ पे कोई इस तरह की दुकान नहीं खोला था। ओके, इट वॉज अ वेरी नैरो रोड, हाँ रोड तो नैरो था, लेकिन सिगरेट के शॉप होने से कोई उतना कुछ रिलेशन है नहीं। डी, सिगरेट शॉप्स ओनर्स डोंट मेक एनी प्रॉफिट, नहीं ये बात नहीं है। आप ध्यान देंगे इन सारे ऑप्शन में जो ऑप्शन बी है कि इतना बिजी रोड है और इतना लोग जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सिगरेट की शॉप नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे इट वॉज जस्ट बाय चांस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, नेक्स्ट, एल्बर्ट, क्वेश्चन 4, एल्बर्ट डिसाइडेड नॉट टू लुक फॉर अ न्यू जॉब बिकॉज, क्यों उन्होंने नहीं सोचा नौकरी की तलाश में, जॉब की तलाश में? द थॉट ऑफ हैविंग टू लुक फॉर अ जॉब ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड हिम, नो। ही डिड नॉट वांट टू वर्क एट ऑल, नो। देयर वाज नो होप ऑफ फाइंडिंग अ जॉब, नो। ही सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यस। ये रीज़न है क्योंकि यदि आप देखेंगे, ही डिसाइडेड टू ओपन अ टोबैको शॉप हिमसेल्फ, यदि आप कोई काम अपना कुछ सेटअप करते हैं, इसका मतलब है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन रहे हैं। तो यही रीज़न था कि एल्बर्ट साहब जो हैं, ही सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय ओपनिंग अ सिगरेट शॉप, ऑप्शन डी क्वेश्चन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अ सिगरेट शॉप ऑन अ बिजी रोड वॉज बाउंड टू बी प्रॉफिटेबल बिकॉज, एक सिगरेट शॉप एक बिजी रोड में प्रॉफिटेबल होगा, क्यों होगा? सिगरेट शॉप्स आर नोन टू मेक अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट, इट मे बी अ रीज़न। एनी शॉप ऑन अ बिजी स्ट्रीट रोड अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, ओके, ये भी एक रीज़न हो सकता है। सिगरेट्स आर इनएक्सपेंसिव आइटम्स एंड पीपल बाय देम विलिंगली, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। अ सिगरेट शॉप ऑन अ बिजी रोड वुड अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, जी यहाँ पे अ सिगरेट शॉप ऑन अ बिजी रोड वुड अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी और डी देखिए बहुत मैच कर रहे हैं, आपको एक वर्ड पे ध्यान देना है। एनी शॉप ऑन अ बिजी स्ट्रीट वुड अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, एंड डी अ सिगरेट शॉप, तो यहाँ पे चूंकि स्पेसिफिकली सिगरेट शॉप की बात हम कर रहे हैं कि ये प्रॉफिटेबल होगा क्योंकि वहाँ पे और कोई दुकान नहीं थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्लीज़ बी केयरफुल विद ऑप्शन बी एंड डी, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन, इम्प्रूव द सेंटेंस। ओके, आई वुड ग्लैडली अकम्पनी योर सिस्टर इफ यू हैड आस्क्ड हिम। ओके, अकम्पनी मतलब होता है साथ जाना, मैं खुशी से आपके साथ, आपकी सिस्टर के साथ जाता यदि आपने कहा होता तो। आप ध्यान देंगे यहाँ पे वुड ग्लैडली अकम्पनी एक ऐसे कंडीशनल की बात हो रही है जो पास्ट में होना था लेकिन हुआ नहीं, तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेज में हम वुड की जगह वुड हैव का प्रयोग करते हैं, एंड दैट सेंटेंस दैट क्लॉज इज फॉलोड बाय प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे आई वुड हैव ग्लैडली अकम्पनीड योर सिस्टर, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम, I repeat, I would have gladly accompanied your sister if you had asked him. Fine. यहाँ पे मी होगा,
यहाँ पे यू हैड आस्क्ड मी, न कि हिम, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन ए वॉज टू हैव, ऑप्शन बी वॉज टू हैव ग्लैडली कंपनी, नो गलत है। विल ग्लैडली ए कंपनी, नो, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देंगे ये जो सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस है। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि ये जब कंडीशनल सेंटेंसेज में जब आप पास्ट की इवेंट की बात करते हैं जो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो वहाँ पे आप वुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई वुड हैव। विल ग्लैडली ए कंपनी, नहीं, नो इम्प्रूवमेंट। तो ये ऑप्शन में जो ऑप्शन ए है वो सही है, वुड हैव ग्लैडली ए कंपनी। ओके, सेकंड, 7 नंबर, आई मेट द 2 गर्ल्स whom आई बिलीव आर ट्विन सिस्टर्स। मैं 2 लड़कियों से मिला जिनको मैं बिलीव करता हूँ कि वो दोनों क्या है, ट्विन सिस्टर है, जुड़वा बहन है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि whom आई बिलीव जो है इसमें करेक्शन है। क्या करेक्शन है कि यहाँ पे हु आई बिलीव ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे आप गौर करें कि हुम आई बिलीव यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है, और जब हुम और हु में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, तो जब सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप हुम का प्रयोग न करके हु का प्रयोग करेंगे, और वो हु का प्रयोग जो ऑप्शन सी है वैसे होगा, हु आई बिलीव आर। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे whom आई बिलीव ना होकर के who आई बिलीव होगा, क्योंकि whom आई बिलीव जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम कर रहा है मतलब इसके बारे में बात हो रही है, ना कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और यदि whom का प्रयोग हम तब करते हैं जब वो एक वर्ब का ऑब्जेक्ट या एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तब जाके। यहाँ पे whom आई बिलीव मतलब who आई बिलीव आर ट्विन सिस्टर जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे who का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए गलत है, हु आई बिलीव टू बी, नो, हु टू आई बिलीव आर, नो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, कुछ और डिटेल मैंने नीचे दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से हिंदी में भी और विथ टफ वर्ड मीनिंग विथ पिक्चर मैंने लास्ट के पेज में है, आप ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखेंगे आप। क्वेश्चन 8, द समर हैज़ सेट आउट एंड द डेज आर गेटिंग वार्म। क्या हो गया? सेट आउट मतलब होता है प्रारंभ, प्रस्थान करना। सेट आउट का मतलब होता है प्रस्थान करना, ठीक है। सेट आउट एंड सेट ऑफ दोनों, प्रस्थान का मतलब यात्रा शुरू करना बेसिकली। तो यहाँ पे समर प्रस्थान नहीं किया है, यहाँ पे समर शुरू किया है, इसीलिए डेज आर गेटिंग वार्म, दिन क्या हो गए हैं? गर्म हो गए। तो यहाँ पे जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब है वो है सेट इन। सेट इन मतलब आ जाना। तो द समर हैज सेट इन एंड द डेज आर गेटिंग वार्म, गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मी बढ़ गई है, दिन क्या हो गया? और गर्म हो गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना। ऑप्शन ए जो है, जैसे हम बोलते हैं बिजनेस सेटअप किया है, तो ये हम नॉर्मली अपने डेली लाइफ में ये फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। सेट ऑफ एंड सेट आउट दोनों एक ही चीज़ है, जिसका मतलब होता है एक जर्नी को शुरू करना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरियस प्रैक्टिसेज एंड नॉर्म्स फॉर बैंक्स ट्रांजेक्शन आर लेड डाउन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप ध्यान देंगे कि वेरियस प्रैक्टिसेज, कुछ इंप्रूवमेंट है तब जाके हम बात करेंगे। वेरियस कई सारे प्रैक्टिसेज हैं। प्रैक्टिस मतलब तरीका, प्रथा। नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब मापदंड स्थापित किया गया फॉर बैंक्स ट्रांजेक्शन, बैंक की ट्रांजेक्शन के लिए, आर लेड डाउन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप यदि गौर करें तो वेरियस प्रैक्टिसेज, नॉर्म्स फॉर बैंक्स आर ट्रांजेक्शन, आर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ओके है, लेट डाउन मतलब स्थापित किया गया, निर्धारित किया गया है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले द आर्टिकल चाहिए। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनडिसिसिव मैन वॉज परसुएडेड रेडी टू चेंज हिज माइंड अगेन। इनडिसिसिव मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब उसको पता नहीं चल रहा है कि क्या डिसीजन लेना है, उसको बोलते हैं इनडिसिसिव। फाइन। सो यहाँ पे परसुएडेड मतलब राजी कर लिया गया, रेडी मतलब तैयार होके, तैयार करके राजी कर लिया गया भाई इस काम क्या करने के लिए, टू चेंज हिज माइंड अगेन, उनका दिमाग को बदलने के लिए, मतलब इरादा बदलने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि परसुएडेड रेडी, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, आप यदि सेंटेंस पढ़ेंगे तो भी पता चलेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, वॉज रेडी टू परसुएड, थोड़ा सा नहीं,
रेडली परसुएडेड, यस। रेडली परसुएड, नो। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, रेडली परसुएडेड। यहाँ पे परसुएड जो है पास्ट पार्टिसिपल है और इसके पहले एक एडवर्ब चाहिए। क्या हो गया, जल्दी से रेडी हो गए। ओके, सो द इनडिसिसिव मैन वॉज रेडली परसुएडेड टू चेंज हिज माइंड अगेन, अपना इरादा फिर से बदलने के लिए। क्यों? क्योंकि परसुएडेड पास्ट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है, इसके पहले एक एडवर्ब चाहिए हमको, रेडली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम का है, द पुलिस नीड टेंजिबल प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट बिफोर दे कैन एक्ट अगेंस्ट हिम। जी हाँ, टेंजिबल मतलब होता है ठोस, तो पुलिस को क्या चाहिए, ठोस प्रूफ चाहिए ताकि उसके अपराध को वो उसके खिलाफ प्रूफ कर सके। तो यहाँ पे हमको सिनोनिम टेंजिबल का क्या चाहिए, कन्विंसिंग। कन्विंसिंग का मतलब भी होता है ठोस, कि हाँ यकीन दिलाने लायक। हम बोलते भी हैं तुम मुझे कन्विंसिंग रिप्लाई तो दो, लेकिन यहाँ पे ये जो पुलिस के नज़रिए में इस सेंटेंस के लिए कन्विंसिंग वर्ड सुटेबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, नहीं, इतना ये भी नहीं है। एम्फैटिक मतलब भी प्रभावी होता है, ये भी नहीं है। क्लियर एंड सर्टेन, जी हाँ, आप किसी भी गिल्टी को बिना क्लियर एंड सर्टेन या बिना टेंजिबल प्रूफ के आप उसके अपराध को प्रूफ नहीं कर सकते। तो कैसा प्रूफ चाहिए, क्लियर एंड सर्टेन या टेंजिबल। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, टेंजिबल का सिनोनिम क्लियर एंड सर्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉर ऑलवेज हैज़ अ पेनफुल इफेक्ट ऑन द पीपल ऑफ अ नेशन। जी हाँ, युद्ध का पेनफुल मतलब हानिकारक, अभिशाप। तो युद्ध का एक बहुत ही हानिकारक या बहुत ही माने बुरा इफेक्ट होता है किसी भी राष्ट्र के लोगों के ऊपर। यहाँ पे पेनफुल का जो करेक्ट सिनोनिम है, अनप्लेजेंट तो होगा नहीं क्योंकि अनप्लेजेंट मतलब अप्रिय। परनिशियस, जी हाँ, परनिशियस जो है ये यहाँ पे एग्जैक्ट जो सिनोनिम इसका है वो परनिशियस होगा, जो पेनफुल का है। कि परनिशियस मतलब बेसिकली होता है कि कोई भी बुरी इफेक्ट जो धीरे धीरे और मंद गति से हो और चुपके से हो, मतलब पता ना चले, इतना इसको बोलते हैं सब्टल वे में, माने ऐसे छुपे हुए तरीके से हो कि सामने एक बार अचानक दिखे नहीं। तो ये भी यही चीज़ है कि वॉर का जो परनिशियस इफेक्ट होगा एक राष्ट्र के लोगों के ऊपर। फाउल मतलब गंदा, वो नहीं। हार्मफुल मतलब भी हानिकारक होता है, लेकिन जब आपको वॉर की इफेक्ट की बात करनी है तो वहाँ पे परनिशियस या पेनफुल इफेक्ट है, न कि हार्मफुल इफेक्ट है। ध्यान देंगे कि जो टर्म है वो सेम है, बट उनके जो यूसेज है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट है। सो यहाँ पे 12th का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वर चाइडेड फॉर आवर पुअर परफॉर्मेंस बाय आवर पेरेंट्स। ओके, चाइडेड का मतलब होता है डांटा जाना। अच्छा ओके, तो हम लोग क्या किए गए, अपने पुअर परफॉर्मेंस है ना, अच्छा काम नहीं किए तो क्या किया, पेरेंट्स ने डांट दिया। तो चाइडेड का जो सिनोनिम होगा, प्रेज मतलब तो तारीफ होगा नहीं, अपलॉड तारीफ करना वो भी होगा नहीं, बीटन पिटाई तो हुआ नहीं है जी, रिब्यूक मतलब होता है पिटाई होना। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का एक पैसिव वॉइस है। तो चाइडेड को आप रिब्यूक्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, वी वर रिब्यूक्ड बाय आर पुअर बाय आर पेरेंट्स फॉर आवर पुअर परफॉर्मेंस। ओके, वी वर चाइडेड फॉर आवर पुअर परफॉर्मेंस और वी वर रिब्यूक्ड फॉर आवर पुअर परफॉर्मेंस बाय आवर पेरेंट्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिया हैज़ बीन परस्यूइंग अ क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने सुना भी होगा, कोरिया हमेशा न्यूज़ में रहता है, किम किम किम। सो यहाँ पर क्या है, कोरिया परस्यू कर रहा है क्या चीज़, क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। क्लैंडस्टाइन यदि आप गेस करें तो कोरिया क्या करता है, छुपके करता है। जी हाँ, ये सीक्रेट प्रोग्राम, क्लैंडस्टाइन मतलब गुप्त, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम कर रहा है लंबे समय से। तो क्लैंडस्टाइन का जो यहाँ पे सिनोनिम है, इमोरल नहीं, अनैतिक नहीं है, सिस्टमेटिक मतलब तो व्यवस्थित तरीके से, ये भी नहीं है, सीक्रेटिव, जी हाँ, ऑप्शन सी। क्लैंडस्टाइन का जो सिनोनिम है वो है ऑप्शन सी, सीक्रेटिव। ग्रेव मतलब गंभीर, ये नहीं है, ऑप्शन सी। द फिशिंग बोट पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉर्प एंड चक्ड स्मूथली डाउन। फिशिंग बोट, ये जो मछली मारने वाली जो बोट होती है जिससे फिशिंग करते हैं, पुल्ड अवे मतलब क्या हुआ, दूर खींच चला गया। फ्रॉम द वॉर्प, वॉर्प मतलब होता है जेटी, घाटी, जहाँ पे आप बोट को मूर करते हैं, मूर या शिप को, बोट या शिप को मूर करके आप वहाँ पे टेम्पररी स्टे देते हैं, तो उसको वार्प बोलते हैं। आप सिंपल तरीके से जेटी समझ सकते हैं, मैंने लास्ट में वार्प का फिगर दिखाया हुआ है कि कैसा दिखता है। चक्ड स्मूथली डाउन, चक्ड मतलब होता है जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं
तो धीरे धीरे फटफट की आवाज़ करके वो चलती है, तो उसी को चग्ड स्मूथली बोलते हैं, चग्ड। फाइन। सो बोट क्या हुआ, दूर चली गई वार्प से और धीरे धीरे शुरू हो गई। तो वार्प का बेसिकली यहाँ पे वार्प का जो करेक्ट सिनोनिम है वो क्या है, क्वे है, ऑप्शन सी। हार्बर मतलब तो पूरा एरिया को ही हार्बर बोलते हैं, पोताश्रय हिंदी में। शोर मतलब सी शोर सुना होगा आपने, किनारा। एंकर मतलब तो जो जहाज का एंकर होता है जिससे आप क्या करते हैं, टेम्पोररी समंदर में खड़ा करते हैं बोट को या शिपों को। तो यहाँ पे वार्प का जो करेक्ट सिनोनिम है दैट इज ऑप्शन सी, क्वे। दोनों का मतलब घाटी होता है या जेटी होता है जहाँ पे शिप या बोट खड़े रहते हैं। ओके, एंटोनिम। ओके, एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द फॉर्म इज व्हाट ही वांटेड बट ही एंडेड अप विथ। ओके, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। पहले तो एब्सोल्यूट हो गया, लेकिन उसका एंटोनिम भरना है इस खाली जगह पे। तो एब्सोल्यूट कंट्रोल, किसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एग्जाम में। यदि सीधा से आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह की भी आ गई क्वेश्चन तो हम रेडी हैं भाई। तो एब्सोल्यूट कंट्रोल, पूरा कंट्रोल चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब पूरा। कंट्रोल ऑफ द फॉर्म इज व्हाट ही वांटेड, चाहते हैं साहब, बट ही एंडेड अप विथ क्या चीज़, एब्सोल्यूट का उल्टा क्या होगा, लिटिल। लिटिल मतलब थोड़ा, लेकिन ये सूटेबल नहीं है। बी कॉम्प्लेक्स, जटिल, नहीं ये भी नहीं है। फ्यू, नहीं थोड़ा भी नहीं। लिमिटेड, जी हाँ, एब्सोल्यूट का जो करेक्ट एंटोनिम है दैट इज लिमिटेड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 17, द यूजुअल एडुलेशन, इसका प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान रखेंगे, एडुलेशन नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, एडुलेशन। एडुलेशन, द यूजुअल एडुलेशन ऑफ द मैनेजर मस्ट एंड। एडुलेशन मतलब होता है चापलूसी, बहुत ज़्यादा तारीफ करना। तो जो नॉर्मल जो चापलूसी होती है नॉर्मली ऑफिसेज में, तो ये बोल रहे हैं द यूजुअल एडुलेशन ऑफ द मैनेजर मस्ट एंड, ये जो चापलूसी है वो खत्म होनी चाहिए। तो चापलूसी का उल्टा क्या होगा, बहुत ज़्यादा तारीफ करके तो क्या करेंगे, उल्टा क्या होगा, निंदा करना। तो बैक बाइटिंग वर्ड सुटेबल नहीं है। फ्लैटरी मतलब तो चापलूसी हो गया, सिनोनिम हो सकता है उसका एडुलेशन का। कंडेमनेशन, जी हाँ, ऑप्शन सी यहाँ पे एंटोनिम है एडुलेशन का, निंदा करना, बुराई करना। डी पेज तारीफ करना नहीं है। 17 ऑप्शन सी। द मिनिस्टर माइट हैव सम कवर्ट रीजन फॉर द चेंज ऑफ हिज पॉलिटिकल एफिलिएशन। बहुत अच्छा वर्ड है। कवर्ट मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, गुप्त। तो मिनिस्टर का कुछ कवर्ट रीजन, कुछ हिडन इंटरेस्ट होगा, किस चीज़ के लिए, फॉर द चेंज ऑफ हिज पॉलिटिकल एफिलिएशन। एफिलिएशन मतलब होता है, आपने सुना होगा कि ये स्कूल इससे एफिलिएटेड है, संबंधित होना। तो मिनिस्टर का क्या है, कुछ गुप्त रीज़न हो है क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल एफिलिएशन के लिए चेंज किया है कुछ। तो कवर्ड का जो उल्टा होगा क्या होगा, ओपन होना चाहिए। तो फ्लिम्सी मतलब होता है ऑप्शन ए, महीन, पतला, ये नहीं है। ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट, ओके, क्लियर। इनएक्सप्लिकेबल मतलब जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सके। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का भी क्वेश्चन आता है, द थिंग विच कैनॉट बी एक्सप्लेन, इसको बोलते हैं इनएक्सप्लिकेबल। और डी है अनजस्टिफिएबल, का मतलब होता है जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सके, मतलब गलत तरीका, गलत चीज़ें। समथिंग विच कांट बी जस्टिफाइड दैट इज अनजस्टिफिएबल। तो यहाँ पे आप कवर्ड का जो एंटोनिम है दैट इज ऑप्शन बी, ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब स्पष्ट है, नो हिडन। फाइन। क्वेश्चन 19, संजय's पॉइंट ऑफ व्यू वॉज करेक्ट बट हिज बिहेवियर विथ हिज फादर वॉज क्वाइट इम्पर्टिनेंट। ध्यान देंगे, संजय का जो व्यू है, सोचने का जो तरीका है वो सही है, लेकिन उसके पिता के प्रति उनका जो व्यवहार है क्या है, इम्पर्टिनेंट है, ढीठ है। तो यदि पिता के प्रति व्यवहार ढीठ है तो ढीठ का उल्टा क्या होगा, रेस्पेक्टफुल। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। इम्प्रेसिव, नो। हेल्दी, नो। स्मूथ, नो। रेस्पेक्टफुल इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर इम्पर्टिनेंट इन दिस सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, at least some students are in the habit of doing their exercise in a slovenly manner। प्रोनाउंसिएशन ध्यान देंगे, स्लोवेनली मैनर मतलब लापरवाही से। कुछ स्टूडेंट आदत में होते हैं कि जो एक्सरसाइज कैसे करते हैं, लापरवाही ढंग से, गलत तरीके से, सही से नहीं करते। तो यहाँ पे जो करेक्ट इसका एंटोनिम होगा दैट इज प्रॉपर, उचित तरीके से। लापरवाही से करना, गलत तरीके से करना, तो क्या होगा, प्रॉपर, उचित तरीके से करना। नीट, नो। करेक्ट यहाँ पे सुटेबल नहीं है। प्रॉपर इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर स्लोवेनली फॉर दिस सेंटेंस। डिसेंट मतलब सभ्य, अच्छा, यहाँ पे ऐसा सुटेबल नहीं है। 20 ऑप्शन सी। वी हैड एन इंसिपिड कन्वर्सेशन एट पार्टी।
इंसिपिड का मतलब होता है नीरस, जो बिना स्वाद वाला। तो हमने क्या था, पार्टी में बिना स्वाद वाला मतलब नीरस बातचीत हुई। तो यदि कोई बातचीत नीरस हो रही है तो उल्टा क्या होगा, लाइवली। जी हाँ, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, लाइवली कन्वर्सेशन। आर्गुमेंटेटिव मतलब तो तर्क हो गया, ओके। क्यूरियस मतलब तो उत्सुक हैं। लाउड मतलब तो जोर से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द मैनेजर कुड मैनेज टू गिव अ कर्सरी ग्लांस टू द डॉक्यूमेंट। ओके, मैंने ये वर्ड यूज़ किया था, कर्सरी मतलब सरसरी निगाह से। आप याद करने के लिए सोच सकते हैं, कर्सरी मतलब सरसरी। तो ओके, कर्सरी मतलब जल्दी से, सरसरी। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, द मैनेजर कुड मैनेज टू गिव अ कर्सरी ग्लांस टू द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को क्या किया, सरसरी निगाह से उन्होंने, या कर्सरी निगाह से, या जल्दी से देखा। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो सुपरफिशियल, नो। सुपरफिशियल और कर्सरी को आप सिनोनिम मान सकते हैं। बी थ्रू, थ्रू तो होके गुजरना, ये नहीं है। थॉरो, जी हाँ, बी और सी क्लोज है, स्पेलिंग देखिएगा। थॉरो मतलब होता है पूरी तरीके से। तो कर्सरी ग्लांस की जगह क्या होगा, थॉरो ग्लांस टू द डॉक्यूमेंट। क्यूरियस मतलब तो उत्सुकता से। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। द डायरेक्टर हैड अ डेरिसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। डेरिसिव मतलब होता है जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं या व्यंग्य करते हैं, वो एटीट्यूड। तो ये डायरेक्टर साहब का जो एटीट्यूड है कुछ कमिटी के कुछ मेंबर को लेके क्या था, उपहासपूर्ण था, व्यंग्यात्मक था। तो यहाँ पे आप जब डेरिसिव का जब आप एंटोनिम देखेंगे तो क्या होगा, रिस्पेक्टफुल। इंथुजियास्टिक नो। डेप्रिकेटरी एंड डेरिसिव दोनों सिनोनिम है, इसका मतलब भी उपहासपूर्ण होता है। रिस्पेक्टफुल मतलब सम्मान वाला। जी हाँ, आप मजाक नहीं उड़ाते, आप उपहास नहीं करते, आप रिस्पेक्ट देते हैं। इनकरेजिंग यहाँ पे ये सुटेबल नहीं है। डेरिसिव का जो करेक्ट एंटोनिम है दैट इज ऑप्शन सी, रिस्पेक्टफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वॉज अ ड्रियरी डे। ओके, ड्रियरी मतलब ही होता है नीरस, उदास दिन था। हम बोलते हैं ड्रियरी डे, ड्रैब डे। तो ड्रियरी और ड्रैब दोनों सेम है, सिनोनिम है। तो इसका जो एंटोनिम होगा दैट इज ब्राइट डे। जी हाँ, थोड़ा मज़ेदार दिन था, बढ़िया दिन था। डेंजरस नो, ब्यूटीफुल नो। क्या होगा, ब्राइट डे। सुना भी होगा, इट इज़ ब्राइट सनी डे, है ना, क्रिकेट में कमेंट्री हम सुनते हैं। ओके, ऑप्शन बी 25। वी लाइक्ड एवरीथिंग अबाउट हर एक्सेप्ट हर फ्रिगलिटी। ओके, हमें उसके बारे में सब कुछ अच्छा लगा बट उसकी फ्रिगलिटी। फ्रिगलिटी मतलब होता है कम खर्च करना, जो कंजूसी जिसको बोलते हैं, मितव्ययिता शुद्ध हिंदी में। तो यहाँ पे आप फ्रिगलिटी की बात करें तो इसका एंटोनिम होगा, वो होगा एक्स्ट्रा वैगेंस। एक्स्ट्रा वैगेंस मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जब आप खर्च करते हैं तो उसको एक्स्ट्रा वैगेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। शॉर्ट टेम्पर तो जल्दी से गुस्सा होने वाला। शैबीनेस मतलब तो जो फटे पुराने बोलते हैं, शैबी ड्रेस पहन के आ गए फटे पुराने ड्रेस में। और पंक्चुअलिटी मतलब तो भाई टाइम का पाबंद। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, 26 अच्छे से जा रहे हैं हम लोग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का ध्यान रखिए, पूरा का पूरा मार्क्स लेके आना है इंग्लिश में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ द आवर। ओके, एक ध्यान से, प्रिजर्वेशन मतलब क्या करना, संरक्षित करना, प्रोटेक्शन मतलब रक्षा देना, ऑफ वाइल्ड लाइफ जो ये जंगली जानवर हैं, इज़ द नीड ऑफ द आवर, यही समय की मांग है। तो इसका केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ को आप करते हैं तो इसको जो बोलते हैं कंजर्वेशन। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एम्बार्कमेंट मतलब तो जब आप मैन एंड मटेरियल को शिप में या एयरक्राफ्ट में लोड करते हैं उसको बोलते हैं एम्बार्क होना। तो एम्बार्कमेंट वही वर्ड है। प्रमोशन समझ रहे हैं, उन्नति, पदोन्नति। मैनेजमेंट मतलब व्यवस्था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 27 चूज द बेस्ट ऑर्डर विच प्रोड्यूसेस द ओरिजिनल सेंटेंस। आपको वो ऑर्डर चूज करना है जो ओरिजिनल सेंटेंस को लेके आता है। ओके, ध्यान से रखेंगे। इसको शुरू करने के लिए आप सीधा ऑप्शन पढ़ सकते हैं ताकि जल्दी से हो जाएगा, ABCD। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि किस लाइन से सेंटेंस शुरू हो रहा है। एंड वेरियस काइंड्स ऑफ वेजिटेशन नहीं, दे आर प्लांट ईटर्स एंड ब्राउजिंग ऑन ग्रास, हाँ इससे शुरू हो सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है ये बी से शुरू हो रहा है। तो ABCD ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, सी हो रहा है और डी हो रहा है। तो ए और बी ऐसे ही हम इसको फिलहाल के लिए कट करते हैं। तो BADC या BACD, लीजिए पढ़ते हैं। सो दे आर प्लांट ईटर्स, पहले सी पढ़ेंगे, ऑप्शन BADC मैच कर रहा है कि नहीं। दे आर प्लांट ईटर्स ब्राउजिंग ऑन ग्रास। ब्राउजिंग का मतलब होता है
चरना। अब ये क्या चरना है जी? ग्रेजिंग और ब्राउजिंग में डिफरेंस है। ग्रेज ग्रास एंड ब्राउज ग्रास का मतलब ये है कि जब आप ज़मीन के घासों को जब आप चरते हैं तो उसको ग्रेजिंग बोलते हैं, जैसे गाय चरती है। लेकिन जब वही गाय जब पेड़ के पत्तियों को, छोटे छोटे जो पेड़ है उस पत्तियों को गर्दन को ऊपर करके चढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं ब्राउजिंग। ओके, मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको ग्रेजिंग और ब्राउजिंग की। तो यहाँ पे ब्राउजिंग ऑन, तो दे आर प्लांट ईटर्स। ओके, वो पौधों को खाने वाले हैं। ब्राउजिंग ऑन ग्रास, जो घास को चरते हैं और क्या करते हैं, ए एंड वेरियस काइंड्स ऑफ वेजिटेशन, और दूसरे तरह की वनस्पतियों को। ओके, अब डी वास्ट क्वांटिटीज ऑफ पास्चर एंड कंज्यूम। जी नहीं, बी ए डी सी, ऑप्शन सी सही नहीं है, बी ए सी डी देखते हैं एक बार। तो बी ए सी डी, दे आर प्लांट ईटर्स ब्राउजिंग ऑन ग्रास, ओके, एंड वेरियस काइंड्स ऑफ वेजिटेशन, ओके, एंड कंज्यूम वास्ट क्वांटिटीज ऑफ पास्चर। पास्चर मतलब भी घास होता है, खेत होता है। ओके, सो बी ए सी डी यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बन रहा है। जल्दी से एक बार फिर से पढ़ते हैं। दे आर प्लांट ईटर्स ब्राउजिंग ऑन ग्रास एंड वेरियस काइंड्स ऑफ वेजिटेशन एंड कंज्यूम वास्ट क्वांटिटीज ऑफ पास्चर। ऑप्शन डी 27 का करेक्ट सीक्वेंस है। ओके, 28 का स्टार्ट करते हैं। कौन सा सेंटेंस से, कौन से पार्ट से ये शुरू हो सकता है? वी मस्ट रीड से भी शुरू हो सकता है, इफ़ वी वांट टू एब्जॉर्ब इससे भी शुरू हो सकता है, बट एंड देम से तो शुरू होगा नहीं। तो 28 का हम यदि देखें तो ए और बी से शुरू होने वाले कितने ऑप्शन हैं? एक ए है, तो ए बी सी डी पढ़ते हैं। तो इफ़ वी मस्ट रीड इफ़ वी वांट टू एब्जॉर्ब द फ्रूट्स ऑफ ग्रेट लिटरेचर, सी डी बट विथ कंसंट्रेशन देम नहीं। ए बी सी डी जो ऑप्शन ए है वो गलत है एक तरह से। अभी क्या है, अब हम बी से शुरू करते हैं। इफ़ वी वांट टू एब्जॉर्ब द फूड्स ऑफ ग्रेट लिटरेचर, ओके, देन बी ए डी सी, ऑप्शन सी पहले देखते हैं। इफ़ वी वांट टू एब्जॉर्ब द फ्रूट्स ऑफ ग्रेट लिटरेचर वी मस्ट रीड, ओके, बी ए कॉमन है सब में। ओके, दूसरे सी और डी में बी ए कॉमन है, बट विथ कंसंट्रेशन देम नॉट एज वी डू, डी नहीं। बी ए सी डी तो नहीं हो रहा है, बी ए डी सी एक बार देखते हैं। बी ए डी सी, इफ़ वी वॉन्ट टू एब्जॉर्ब द फ्रूट्स ऑफ ग्रेट लिटरेचर, ओके, वी मस्ट रीड देम नॉट एज वी डू क्रिकेट स्टोरीज बट विथ कंसंट्रेशन। जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही गई है कि यदि आप ग्रेट लिटरेचर, जो बढ़िया बढ़िया साहित्य हैं, उसको आप अच्छे तरीके से इंजॉय करना चाहते हैं, आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो क्या करना है, आप उसको जैसे क्रिकेट की स्टोरीज पढ़ना है वैसे नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? कंसंट्रेशन, ध्यान से। तो बी ए डी सी यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस है। मैं एक बार फिर से लाइन पढ़ दे रहा हूँ। इफ़ वी वांट टू एब्जॉर्ब द फ्रूट्स ऑफ ग्रेट लिटरेचर वी मस्ट रीड देम नॉट एज वी डू क्रिकेट स्टोरीज बट विथ कंसंट्रेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देख लेते हैं। व्हेन इंगेज्ड अगेंस्ट द एनिमी, ओके, इससे तो लाइन शुरू नहीं हो सकता, या तो ये या तो बी, द कैप्टन हु हिमसेल्फ वॉज अ ब्रेव मैन। ओके, इससे शुरू करते हैं। तो देखते हैं कौन से जो ऑप्शन है वो बी से शुरू हो रहे हैं। तो 3 है, बी सी डी ए से। ओके, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले ऑप्शन बी देख लेते हैं, बी सी डी ए, द कैप्टन हु हिमसेल्फ वॉज अ ब्रेव मैन, ओके, एडवाइज द सोल्जर, डी नेवर टू लूज हर्ट, ए वेन नहीं, ये ऑप्शन पूरी तरह से सुटेबल सेंटेंस नहीं बना रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सी, बी ए सी डी, द कैप्टन who himself was a brave man, BACD, when engaged against the enemy, नहीं, BACD भी नहीं। ओके, BCAD देखते हैं, the captain who himself was a brave man advised the soldiers, ओके, BCAD, when engaged against the enemy never to, BCAD। जी ऑप्शन बी देखते हैं फिर से एक बार, द कैप्टन हु हिमसेल्फ वॉज अ ब्रेव मैन, ओके, एडवाइज द सोल्जर्स, फाइन, नेवर टू लूज हर्ट व्हेन engaged against the enemy। जी हाँ, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। सारे ऑप्शन थोड़ा क्लोज हैं। तो जो कैप्टन, जो खुद अपने आप में एक बहादुर व्यक्ति था, क्या किया उसने? सैनिकों को राय दिया कि लूज हर्ट, है ना, दिल नहीं छोटा करना है। कब? जब दुश्मन के आप सामने हो तो। फाइन, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, बी सी डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर स्पेयरिंग देयर वैल्यूएबल टाइम, आपको ट्रिक यही है कि ध्यान देना है कि कहाँ से सेंटेंस शुरू हो सकता है। तो आप ऑप्शन से भी शुरू कर सकते हैं, या सेंटेंस छोटे हैं तो वहाँ से भी जा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो देखते हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं। ABCD फॉर स्पेयरिंग देयर वैल्यूएबल टाइम, नहीं, इससे नहीं होगा। ऑप्शन बी BCD है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर द स्पीकर थैंक द ऑडियंस। ओके, यहाँ से शुरू हो सकता है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर द स्पीकर थैंक द ऑडियंस। सी एंड लिसनिंग टू हिम पेशेंटली, नहीं, ऑडियंस एंड लिसनिंग टू हिम पेशेंटली नहीं, ऑप्शन बी गलत है। सी देखते हैं, BADC, एट द एंड ऑफ द लेक्चर द स्पीकर थैंक द ऑडियंस फॉर स्पेयरिंग देयर वैल्यूएबल टाइम इन कमिंग टू द मीटिंग एंड लिसनिंग टू हिम पेशेंटली। जी हाँ, ये बेहतर ऑप्शन है। डी भी एक बार देख लेते हैं, BCAD, एट द एंड ऑफ द लेक्चर द स्पीकर थैंक द ऑडियंस एंड लिसनिंग टू, जी नहीं, BCAD तो होगा नहीं। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। एक बार मैं फिर से सेंटेंस पढ़ देता हूँ। एट द एंड ऑफ द लेक्चर द स्पीकर थैंक द ऑडियंस फॉर स्पेयरिंग देयर वैल्यूएबल टाइम इन कमिंग टू द मीटिंग एंड लिसनिंग टू हिम पेशेंटली। लेक्चर के समाप्त होने के बाद जो स्पीकर हैं, जो वक्ता है, उन्होंने ऑडियंस को अपना समय मीटिंग के लिए आने के लिए, निकालने के लिए और उनको ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एडवांस द कॉज ऑफ पीस, नहीं, ये सेंटेंस से नहीं होगा। ऑप्शन से शुरू कर देते हैं हम, DBCA DBAC। ओके, डी से, ऑल रिलीजन्स आर बाउंड टुगेदर। ओके, ऑल रिलीजन्स आर बाउंड टुगेदर, DB, इन अ होली पार्टनरशिप, फाइन, ऑल रिलीजन्स आर बाउंड टुगेदर इन अ होली पार्टनरशिप। CA, जस्टिस एंड फ्रीडम, A, टू एडवांस द कॉज ऑफ पीस, नहीं, DBCA तो नहीं, दूसरा ऑप्शन बी देखते हैं, ऑल रिलीजन्स आर बाउंड टुगेदर इन अ होली पार्टनरशिप टू एडवांस द कॉज ऑफ पीस, जस्टिस एंड फ्रीडम। जी हाँ, ऑप्शन बी सही है। एक बार C और D भी देख लेते हैं सरसरी निगाह से। ACBD, A, टू एडवांस तो होगा नहीं वहाँ से, तो पहले तो ऑप्शन सी गलत है। D से CABD, जस्टिस एंड फ्रीडम टू एडवांस द कॉज ऑफ पीस, नहीं, तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, DBAC। सेंटेंस में एक बार फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए। ऑल रिलीजन्स आर बाउंड टुगेदर इन अ होली पार्टनरशिप टू एडवांस द कॉज ऑफ पीस, जस्टिस एंड फ्रीडम, मतलब सारे धर्म क्या हैं, एक साथ बंधे हुए हैं एक होली पार्टनरशिप में, एक मतलब होली पवित्र पार्टनरशिप में, क्या करने के लिए, पीस, जस्टिस और फ्रीडम को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, हम सुने भी हैं सारे धर्म इसी चीज़ का संदेश देते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है ईडियम का। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन प्रूव्स टू बी अ मेयर्स नेस्ट। ओके, मेयर्स नेस्ट यहाँ पे ईडियम है। मेयर मतलब जो हॉर्स का जो फेमिनाइन जेंडर है उसको मेयर बोलते हैं, तो घोड़े का तो नेस्ट होता नहीं है। तो ईडियम को आपने एक पुराने वीडियो में मैंने बताया भी था कि ईडियम को आप तस्वीरों से याद कर सकते हैं, या सोचेंगे तो अपने आप आपको उसका कुछ कंक्लूजन निकलेगा। तो घोड़े का नेस्ट होता नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे इसका मीनिंग यह है कि ये एक फॉल्स डिस्कवरी है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन द स्कीम ऑफ द एजुकेशन, इस शिक्षा में टीचर का जो इन्वॉल्वमेंट है उसका जो रिजल्ट क्या निकला, फॉल्स डिस्कवरी, मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला। ओके, वो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, उसको बोलते हैं मेयर्स नेस्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नोबल थिंग, ऑप्शन बी नहीं। सक्सेसफुल आइडिया, नो। अ टाइमली स्टेप, नो। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है कि जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती वैसा रिजल्ट आया है, एक तरह से उसको बोलते हैं नॉन एग्जिस्टिंग रिजल्ट ऑफ फॉल्स डिस्कवरी। ओके, क्वेश्चन 33, नॉट केयरिंग फॉर द फैमिली माई ब्रदर वॉन्टेड टू गैदर रोजेस ओनली। मेरे भाई ने किसी का परवाह किए बिना फैमिली मेम्बर का क्या किया, वो केवल रोज़ को गैदर रोजेज ओनली, ईडियम। तो रोज़ को गैदर करने का मतलब क्या है, रोज़ को गैदर करने का मतलब है ओनली सीकिंग इन्जॉयमेंट, ऑल द इन्जॉयमेंट्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो वांटेड टू, ऑप्शन ए, वांटेड टू पेंट अ रोजी पिक्चर ऑफ द पास्ट, जी नहीं। आप ध्यान रखेंगे ईडियम जिन शब्दों से मिल के बना होता है उसका मीनिंग वैसा नहीं होता। आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आप कभी भी
नॉर्मली वैसा नहीं होता, उसका एक हिडन मीनिंग होता है, दूसरा मीनिंग होता है, तो आप उस पर सेलेक्ट नहीं करेंगे। वांटेड टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ रोजेज, नो। वांटेड टू मेक सेफ इन्वेस्टमेंट, नो। क्या कर रहा था? ब्रदर वांटेड टू सीक ऑल द एंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ, नॉट केयरिंग फॉर द फैमिली मेंबर। ओके, सो 33 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द इरोनियस पार्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दी से हो जाएगा। हिज फादर हैज़ बीन, ओके, लिविंग इन बलिया, ओके, विद हिज फैमिली फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। आप ध्यान दें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, जहाँ पे इंडेफिनिट टाइम की बात हो रही है, और इंडेफिनिट टाइम में हम फॉर का यूज करते हैं, और पिछले 10 साल से रह रहे हैं, तो इसको पास्ट 10 ईयर्स ना करके क्या करेंगे? लास्ट 10 ईयर्स करेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, पास्ट की जगह लास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, एक्सपीरियंस हैज़ टॉट मी नॉट टू इग्नोर एनी मैन हाई और लो, नॉट टू इग्नोर एनीथिंग ग्रेट और स्मॉल। आप ध्यान देंगे यहाँ पे हाई और लो सही है, आदमी ऊंचा और नीचे को उसको इग्नोर नहीं करना है, लेकिन चीज़ें नॉट टू इग्नोर एनीथिंग ग्रेट और स्मॉल की जगह यहाँ पे क्या होगा? बिग और स्मॉल। जो सुटेबल वर्ड है दैट इज ऑप्शन, यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन सी है, जहाँ पे ग्रेट की जगह आपको बिग से रिप्लेस करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल लुमिनरीज ऑफ द डांस वर्ल्ड। लुमिनरीज मतलब होता है जो लोग दिग्गज हैं, जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी मतलब उस एरिया में महारत हासिल किए हुए हैं। तो वाइल लुमिनरीज ऑफ द डांस वर्ल्ड, डांस ये जो नृत्य वाला जो संसार है जिसमें लोग परफॉर्म करते हैं, हैव डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज। डर्थ मतलब कमी, उनके पास क्या है? अपॉर्चुनिटीज की कमी है टू डिस्प्ले दियर आर्ट, अपनी कला को दिखाने के लिए। अपकमिंग डांसर्स सफ़र फ्रॉम एन अनफॉर्चुनेट लैक ऑफ एक्सपोजर। ओके, आप ध्यान से पढ़िए, बोला ये जा रहा है कि डांस के जो दिग्गज हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। इस सेंटेंस का मतलब ये है, एंड लेकिन जो अपकमिंग जो नए डांसर हैं वो क्या करते हैं? अनफॉर्चुनेट लैक ऑफ एक्सपोजर, उनके पास दिशा की कमी होती है। तो ये तो उल्टा हो गया ना, आप क्या होता है? दिग्गजों के पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं होती है। तो ये सेंटेंस जो ऑप्शन बी है वहाँ पे एरर है, तो क्या होना चाहिए? हैव नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो सेंटेंस होगा करेक्ट सेंटेंस, वाइल लुमिनरीज ऑफ द डांस वर्ल्ड हैव नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डिस्प्ले देयर आर्ट, अपकमिंग डांसर्स सफ़र फ्रॉम एन अनफॉर्चुनेट लैक ऑफ एक्सपोजर। ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है, डर्थ के पहले आप नो लगाएंगे कि कोई कमी नहीं है अपॉर्चुनिटीज़ की। किसके पास? लुमिनरीज के पास, जो दिग्गज हैं, लेकिन जो अपकमिंग डांसर है वो उनके पास दिशा की, एक्सपोजर की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डिड द जॉब, वी डिड द जॉब एज गुड एज वी कुड, हाउएवर इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी सेटिस्फैक्ट्री। ओके, हमने तो अपना काम अच्छे से कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? सेटिस्फैक्ट्री नहीं निकला। हम जब काम करते हैं तो वेल करते हैं, क्या करते हैं? वी डिड द जॉब एज वेल एज वी कुड, जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर। तो यहाँ पे गुड की जगह जो करेक्ट एडजेक्टिव है वो क्या होगा? वेल होगा। वी डिड द जॉब एज वेल एज वी कुड, हाउएवर इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी सेटिस्फैक्ट्री। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 37 का। 38, इवन दो इट वॉज रेनिंग बैड आई वेंट आउट टू गेट सम मेडिसिन। अब ध्यान देंगे, रेनिंग के बाद एक एडवर्ब आना चाहिए। रेनिंग बैडली, बैड की जगह बैडली होगा। आई वेंट टू गेट सम मेडिसिन, ऑप्शन बी यहाँ पे बैड की जगह बैडली होगा। ओके, 39, द बाइक फ्लू ऑफ द रोड। ओहो, उड़ गई, रोड से उड़ गई बाइक, बहुत तेज चला रहे हैं लग रहा है। एंड फेल इन टू द वैली बिकॉज आशीष वॉज ड्राइविंग फास्टर। यही बात हुई, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, गवर्नमेंट बोलती रहती है धीरे चलें धीरे चलें। तो बाइक फ्लू ऑफ द रोड, रोड से उड़ गई, एंड जाके घाटी में गिरी, वैली में गिरी, बिकॉज आशीष वॉज ड्राइविंग फास्टर। आप ध्यान देंगे इस सेंटेंस में, यहाँ पे फास्टर का यूज़ तब करेंगे जब दो जगह कंपैरिजन की बात होती है। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप सीधा फास्ट का यूज करेंगे, बिकॉज आशीष वॉज ड्राइविंग फास्ट। तो यहाँ पे सी में एरर है, आशीष वॉज ड्राइविंग फास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैड टू वर्क एट द मशीन फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स बिफोर इट कुड स्टार्ट फंक्शनिंग।
ओके, उसको क्या करना पड़ेगा, मशीन पे लगभग 10 घंटे तक काम करना पड़ा जब तक वो शुरू हुआ। आप ध्यान देंगे, शी हैड टू वर्क ओके है, एट द मशीन फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, सिंस का प्रयोग नहीं हुआ है, फॉर सही प्रयोग है, बिफोर इट कुड स्टार्ट ये भी सही है, जब कुड स्टार्ट का यूज हुआ है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, फंक्शन, इस ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी नो एरर। ओके, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द ट्विंस आर सो अलाइक दैट आई कैनॉट, दो ट्विंस जुड़वे जो हैं एकदम सेम हैं कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, डिसर्न, टेल, से, नोटिस। डिसर्न मतलब होता है डिस्टिंग्विश करना, मैं उसमें अंतर नहीं पहचान पा रहा हूँ दोनों में, इतना सिमिलर देखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। 42, हिज ऑफिस वॉज, ओके, क्या हो सकता है, क्लटर्ड विथ बीट्स ऑफ पेपर, लिटर्ड विथ बीट्स ऑफ पेपर, फील्ड स्कैटर्ड। जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन बी है, लिटर मतलब होता है गंदा करना। आपने सुना भी होगा पार्क वार्क में जगह जगह लिखा रहता है डोंट लिटर, तो लिटर माने गंदगी करना, ऐसे फैला देना। क्लटर का मतलब भी होता है अव्यवस्था करना, लेकिन यहाँ पे पेपर के मामले में और ऑफिस गंदा के मामले में जब बात हो रही है, क्योंकि बच्चे चले गए हैं और ऑफिस क्या है, पेपर से लिटर हो गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। द ऑफिस वॉज लिटर्ड विथ बीट्स ऑफ पेपर आफ्टर द चिल्ड्रेन हैड लेफ्ट। फाइन। 43 देखते हैं। द ऑयल क्राइसिस हाईलाइटेड द नीड टू डेवलप न्यू डैश ऑफ एनर्जी टू कंजर्व दोज विच आर ऑलरेडी इन यूज। ओके, ऑयल क्राइसिस, तेल की कमी हाईलाइटेड द नीड टू डेवलप व्हाट, न्यू मेथड ऑफ एनर्जी, नो, न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यस, न्यू मीन्स, नो, न्यू प्रिजर्व, नो। प्रिजर्व का मतलब भी संरक्षित करना, मीन्स मतलब भी साधन, सोर्सेज मतलब भी स्रोत, मेथड का मतलब तरीका। लेकिन जो आप क्या करते हैं, एनर्जी के नए सोर्स को डेवलप करते हैं, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 44, वुड यू माइंड, क्या करने के लिए, टू द प्रिंसिपल, टॉक टू द प्रिंसिपल, रिमार्क टू द प्रिंसिपल, टेलिंग टू द प्रिंसिपल, एक्सप्लेनिंग टू द प्रिंसिपल, यस, ऑप्शन डी, वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग टू द प्रिंसिपल हाउ द प्रॉब्लम ऑकर्ड। आप ध्यान रखेंगे, माइंड एक ऐसा वर्ब है, कुछ और भी वर्ब हैं जो फॉलो करते हैं, जो फॉलो, जिसके बाद वर्ब इन्फिनेटिव फॉलो ना हो करके जिरंट फॉलो होता है। तो वुड यू माइंड, टू एक्सप्लेन भी होता है यहाँ पे, तो ऑप्शन गलत होगा। क्या होगा, वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग टू द प्रिंसिपल हाउ द प्रॉब्लम ऑकर्ड, ऑप्शन डी। 45, 8 साइंटिस्ट हैव, क्या किए भाई, बेस्टोड द नेशनल अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, बैग्ड, पिक्ड, कन्फर्ड। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। बैग्ड मतलब होता है जीता, बेस्टोड मतलब भी प्रदान किया गया, मिला उनको, पिक्ड मतलब ले लिया, लेना, कन्फर्ड मतलब भी प्रदान करना। तो उन्होंने क्या किया है, ये बैग किया है, जीता है। 8 साइंटिस्ट हैव बैग्ड द नेशनल अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। यदि यही प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस में होता तो क्या होता है, 8 साइंटिस्ट हैव बीन कन्फर्ड, या बेस्टोड में से कुछ चूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये सिंपल एक्टिव वॉइस है, तो आपको बैग्ड चूज करना है, क्योंकि उन्होंने जीता है। 8 साइंटिस्ट ने नेशनल अवार्ड आउटस्टैंडिंग, असाधारण योगदान के लिए और समर्पण के लिए जीता है, ऑप्शन बी। 46 देखते हैं। ही वॉज वेरी गुड, ही हैज़ वेरी गुड कमांड ऑन इंग्लिश, इन इंग्लिश, ऑफ इंग्लिश, ओवर इंग्लिश, ऑप्शन सी, ही हैज़ वेरी गुड कमांड ऑफ इंग्लिश। कमांड ऑफ का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे बहुत अच्छी पकड़ होना, तो ऑप्शन सी, कमांड ऑफ। ओके, हम लोग खत्म होने के कगार पे हैं। 47, द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, क्या बोलेंगे इसको, जो एक मूल निवासी होते हैं किसी देश के। ऑप्शन देखिए, एबोरिजिन्स, सिटीजन 2 बार टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिमिटिव, तो एबोरिजिन जो है यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे प्रिमिटिव मतलब भी जो आदिम, जो मनुष्य उनको बोलते हैं, लेकिन एक देश के जो मूल निवासी होते हैं, जो लंबे समय, पुराने समय से रहते आए हैं, उसको हम बोलते हैं एबोरिजिन, मूल निवासी। प्रिमिटिव का मतलब आदमी, सिटीजन मतलब नागरिक, लेकिन आदमी, नागरिक जो है मूल निवासी नहीं होते। आप तो 10 साल 11 साल, अलग अलग देशों का अपना रूल है कि आप 10 से 11 साल रहेंगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन जो मूल निवासी होते हैं उसको बोलते हैं एबोरिजिन्स, ऑप्शन ए। 48 देखते हैं।
द ब्रोशर विच इज़ बीइंग इनक्लोज विद द एप्लीकेशन फॉर्म विल गिव यू, क्या देंगे भाई, ब्रोशर समझ रहे होंगे आप, जब विवरणिका हिंदी में बोलते हैं, आप जब पार्टी में जाते हैं या कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक टाइम शेड्यूल मिल जाता है, कितने बजे चीफ गेस्ट आएंगे, इतने बजे केक कटिंग होगा, इतने बजे डिनर होगा, इतने बजे स्पीच होगा, ये सारी चीज़ें, तो उसको ब्रोशर बोलते हैं। तो उस ब्रोशर में डिटेल दिया रहता है। तो बोल रहे हैं इस एप्लीकेशन में जो ब्रोशर अटैच है, इनक्लोज है, वो क्या होगा, सारा आपको इन्फॉर्मेशन देगा। क्या देगा, द इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, एन इन्फॉर्मेशन, ओनली इन्फॉर्मेशन, जो करेक्ट है, द इन्फॉर्मेशन, जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। फाइन, द ब्राउज़र विच इज़ बीइंग इनक्लोज विद द एप्लीकेशन फॉर्म विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड। द हमको मालूम है, जो चीज़ें पहले रेफ़र की गई हैं उसके बारे में हमको दोबारा बात करना है तो हमको द लगाना है कि जो इन्फॉर्मेशन मुझको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, द इन्फॉर्मेशन, नॉट इन्फॉर्मेशन, नॉट एन इन्फॉर्मेशन, नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन सी, द इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड। 48 ऑप्शन सी। ओके, 49 ईडियम एंड फ्रेजेस का। द अथॉरिटीज टुक हर टू टास्क फॉर हर नेग्लिजेंस। माई गॉड, टुक हर टू टास्क मतलब होता है डांटना। तो अथॉरिटी ने, जो अधिकारी, जो संस्था है, जो भी अधिकारी हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी लापरवाही के लिए उसको डांटा है। तो टुक हर टू टास्क का मतलब होता है डांटना। तो देखिए, तो क्या होगा डांटना, फोर्स्ड हर टू रिजाइन, नो, सस्पेंडेड हर असाइनमेंट, नो, गिव हर एडिशनल वर्क, नो, रिप्राइमेंडेड, यस। ऑप्शन डी, रिप्राइंड, रिब्यूक, स्कोल्ड का मतलब डांटना, टुक हर टू टास्क मतलब डांटना, ऑप्शन डी 49। लास्ट, वी ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज। ओके, ड्रॉप आउट होते हैं, सुना है आपने, तो क्या हो गया, लेफ्ट हो गए, ज्वाइन हो गए, फेल्ड हो गए, एडमिशन हो गए। ड्रॉप आउट मतलब होता है छोड़ना, लेफ्ट कर जाना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, 50 का ड्रॉप आउट का लेफ्ट। ओके, थैंक यू सो मच। 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब मैंने देखिए क्या किया है, सारे क्वेश्चन में जो टफ चीज़ें हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया। जल्दी से एक बार देख लेते हैं। थॉरोफेयर, मार्ग, ल्यूमिनरीज, दिग्गज। ओके, वुड हैव इज ऑल्सो यूज, 6 पढ़ रहा हूँ मैं। वुड हैव इज ऑल्सो यूज इन कंडीशनल टू टॉक अबाउट समथिंग दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट। ये इस कंडीशनल का तब यूज करते हैं वुड हैव का, जब कोई चीज़ पास्ट में होनी थी लेकिन हुई नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ इट हैड बीन अ लिटिल कूलर, यदि थोड़ा और ठंडा होता तो क्या होता, दे वुड हैव गॉन फॉर अ वॉक, वो क्या करते, वॉकिंग के लिए जाते। तो आप देख रहे हैं वो पास्ट में होना था, हुआ नहीं है, इसलिए वुड हैव का प्रयोग करेंगे। बाकी ये देखिए, हु और हुम में यहाँ पे मैंने डिफरेंस दिखाया है। हु शुड बी यूज टू रेफर टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। फाइन, हु को आपको तब रेफर करना है, यूज करना है जब सब्जेक्ट की बात हो रही है। हु आई बिलीव आर ट्विन सिस्टर, जैसा क्वेश्चन में था, यदि आप हुम आई बिलीव करते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है। तो हु आई बिलीव। ओके, हुम को कब यूज करना है, हुम शुड बी यूज टू रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन। हुम को यूज तब करना है जब एक वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट को आपको रेफर करना है। और आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ कि यदि आपको पता नहीं चल रहा है कि हु यूज करें कि हुम यूज करें, तो उस सेंटेंस में आप क्या करें, उसको हु और हुम को आप नॉमिनेटिव केस ही या ऑब्जेक्टिव केस हिम से आप चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक सेंटेंस है हु या हुम एट माई एग, मेरे अंडे कौन खाए, तो हु या हुम में से कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप यहाँ पे एक सब्जेक्टिव केस ही या हिम लगा दीजिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो आप देखेंगे, जब आप लेट सी के बाद देखिए ही एट माई एग, हाँ सही है। तो जब ही आप रिप्लेस कर सकते हैं, आप हिम एट माई एग नहीं बोलेंगे। फाइन, तो ही एट माई एग यहाँ पे हु से रिप्लेस हो सकता है, इसलिए इस सेंटेंस में हु होगा। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, यदि हु और हुम में आप हु को नॉमिनेटिव केस ही, शी, दे एट्सेट्रा से रिप्लेस कर सकें या ऑब्जेक्टिव केस को हुम से रिप्लेस कर सकें, तो जैसा जहाँ पे रिप्लेस हो रहा है वो वैसा आप यूज कर सकते हैं। ये एक सिंपल टिप है। अब बाकी जो गोल्डन रूल क्या है कि यदि आपको सब्जेक्ट को रेफर करना है तो हु लगाना है, और यदि आपको वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट को यूज करना है तो आपको हुम करना है, यूज करना है। यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब मैंने बताया था, सेट आउट का मतलब शुरू करना, प्रस्थान करना, और सेट ऑफ मतलब ही शुरू करना, जो 4 है। तो ओके, अभी मैंने सेंटेंस भी बनाया, इट इज़ नॉट ईजी टू सेट आउट इन एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस को शुरू करना ईजी नहीं है। सेट आउट मतलब शुरू करना भी होता है, सेट आउट मतलब प्रस्थान करना भी। सेटअप स्थापित करना, ये वर्ड हम नॉर्मली यूज करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा सेटअप अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेवरी। तो लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा ने क्या किया, बहुत ही सुंदर उदाहरण, हाल ही का घटना है ये।
जिसमें आतंकवादियों से लड़ते हुए साहब शहीद हो गए। ओके, सेट इन मतलब शुरू होना। द प्ले इज सेट इन अ स्मॉल विलेज ऑफ पटना। ये जो प्ले है, जो नाटक है, क्या हुआ, पटना के एक छोटे से गांव में शुरू हुआ है। सेट इन मतलब शुरू होना, जैसे कि वहाँ पे गर्मियाँ सेट इन हो रही थी उस सेंटेंस में। सेट ऑफ, जैसा कि मैंने बताया, एक यात्रा को शुरू करना। आई वुड लाइक टू सेट अप फॉर वाराणसी बाय 10 o'clock। मैं वाराणसी की जो यात्रा है 10 बजे शुरू करूँगा। ओके, लेट डाउन मतलब निर्धारित, जैसा कुछ सेंटेंस में था। इनडिसिजिव, जैसा कि मैंने कहा कि जो आदमी दुविधा में पड़ा है, उसको मालूम नहीं है कि क्या करना है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इनडिसिजिव बोलते हैं। परसुएड राजी होना, वहाँ पे रेडिली वर्ब चाहिए था, एडवर्ब। फाइन परसुएड के पहले। टेंजिबल मतलब ठोस, कन्विंसिंग मतलब भी ठोस, यकीन करने लायक। इम्पैथिक मतलब इम्फैटिक प्रभावी। ओके, बेनफुल और परनीशियस दोनों क्या है, सिनोनिम है, हानिकारक। और इसमें है कि परनीशियस मतलब क्या होता है, एक हार्मफुल इफेक्ट पैदा करना, जो क्या है, ग्रेजुअली हो, धीरे धीरे और सब्टल वे में हो, चुपके से हो, धीरे धीरे हो, पता ना चले, उसको बोलते हैं सब्टल वे। 14 क्लैंडस्टाइन और सीक्रेटिव का मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट, सिस्टमैटिक, व्यवस्थित, ग्रेव का मतलब गंभीर। 15 पुल अवे मतलब दूर करना। वार्प मैंने दिखाया यहाँ पे, वार्प और क्वेक दोनों का मतलब घाटी या घाट या जेटी होता है, जो एरिया विच अ बोट और शिप में बी मूव टू लोड एंड अनलोड। जब आप देखिए इस तस्वीर में वार्प को मैंने दिखाया है, यहाँ पे क्या है, किनारे पे बोट या शिप आ जाती हैं, वहाँ पे आपको उसको जोड़ देते हैं, रोक लेते हैं, बांध देते हैं, और फिर जो भी सामान या मैन मटेरियल को अंदर या बाहर करना है, वो लोड अनलोड वो आप कर सकते हैं। चक डाउन मैंने यहाँ पे दिया है, ऊपर लिखा हुआ है कि छक छक की आवाज़ करते हुए जब चलती है स्टार्टिंग, जब आप बोट को या बाइक को शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके वो मूव करते हैं, उसको चक डाउन बोलते हैं। ओके, एडुलेशन मैंने वर्ड यूज किया था यहाँ पे, चापलूसी। ओके, कवर्ड मतलब छिपा हुआ, एफिलिएशन संबंध है, फ्लिम्सी महीन, इनएक्सप्लिकेबल जिसको आप व्याख्या न कर सकें, अनजस्टिफिएबल अन्यायपूर्ण, इम्पर्टिनेंट ढीठ, स्लोवेनली लापरवाही से, इंसिपिड नीरस, कर्सरी सुपरफिशियल दोनों सेम है, सिनोनिम है सरसरी निगाह से, डेरिजिव और डेप्रिकेटरी उपहासपूर्ण, ड्रेयरी और ड्रैप उदास या नीरस, फ्रुगैलिटी कम खर्च करने वाला व्यक्ति या कम खर्च नाउन है, फ्रुगैलिटी कम खर्ची, शैबीनेस फटे हाल अवस्था में, शैबी ड्रेस बोलते हैं हम लोग। इम्बार्कमेंट क्या होता है, जब आप पैसेंजर या क्रू या सामान को शिप एयरक्राफ्ट से लोड करते हैं तो उसको इम्बार्कमेंट बोलते हैं। पास्चर का मतलब घास। यहाँ पे मैंने ब्राउजिंग और ग्रेजिंग में डिफरेंस दिखाया, देख रहे हैं ऊपर वाले फिगर में, ये ऊपर से पेड़ की पत्तियाँ जब खा रहे हैं तो इसको ब्राउजिंग बोलते हैं, और यहाँ पे नीचे गाय घास खा रही इसको ग्रेजिंग बोलते हैं। बाकी सब, और यहाँ पे मैंने सारे एग्जाम्पल दिया था। ल्यूमिनरीज मतलब जो तेजस्वी या जो अपने दिग्गज हैं। डर्थ मतलब कमी, 42 में देखेंगे। क्लटर्ड मतलब अव्यवस्था, लिटर्ड माने कूड़े करकट से गंदा करना, स्कैटर्ड माने फैलाना या तितर बितर होना, बैग्ड मतलब जीता, बेस्टोर्ड मतलब प्रदान करना, कन्फर्ट मतलब विचार विमर्श करना या प्रदान करना। 46 में ईडियम हैव अ गुड कमांड ऑफ समथिंग मतलब क्या, टू बी नॉलेजेबल अबाउट और स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया और थिंग, किसी एक चीज़ के बारे में, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या है, बहुत बेहतर जानकारी होना, उसको बोलते हैं कमांड ऑफ। तो सेंटेंस में क्या था, ही हैज़ गुड कमांड ऑफ इंग्लिश। ओके, एबोरिजिनिस मूल निवासी, एबोरिजिनिस। ओके, जब पुराने लोग लंबे समय से रह रहे हैं किसी देश में उसको बोलते हैं मूल निवासी, एबोरिजिन। प्रिमिटिव मतलब आदिम, बाकी सबसे। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो 50 क्वेश्चन का एनडीए का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, यह मेरे मोरल को और बूस्टअप करेगा। आपको और किसी टॉपिक पे और भी कुछ वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जल्दी ही ऑनलाइन क्लास लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप अपने इस प्यार को ऐसे ही बरकरार रखें। थैंक